तो आज आपके लिए जो है वह लिवरेज का एक टॉपिक लिया मैंने। आज हम लिवरेज की थ्योरी पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया हुआ है कि लिवरेज क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, या फिर सीधा सीधा आपसे ऑपरेटिंग लिवरेज पूछ लेगा या फाइनेंशियल लिवरेज पूछ लेगा या कंबाइंड लिवरेज पूछ लेगा। क्लियर है ना? तो धीरे धीरे हम सारी थ्योरी जो है एफएम की निपटा रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था कि मैं बैक टू बैक क्या है इसकी वीडियोस बना रहा हूं, और जो इंपॉर्टेंट मैं कैसे बोलूँ तो प्लेलिस्ट जो मैंने आपके लिए बना के रखी हुई है जिसमें इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक सारे एफएम के डाले हुए हैं। क्लियर है? तो आज स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जो है हमारा लिवरेज है। होता क्या है ध्यान से देखते हैं। देखो क्या होता है लिवरेज की अगर हम बात करें तो उसने बोला लिवरेज इज द यूज ऑफ बोरोड फंड्स, यानी जब आप उधार लेते हो। क्या लेते हो? उधार लेते हो। ठीक है ना? तो ऐसे फंड से, यानी जब आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट को इंट्रोड्यूस कर देते हो, यानी किसको? कर्जे को आप इंट्रोड्यूस कर देते हो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर का। मतलब क्या हुआ? आपके यहाँ पैसे का क्या स्ट्रक्चर है, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है या नहीं है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है या नहीं है, डिवेंचर है या नहीं है ना, उसके अलावा रिजर्व सरप्लस में है या नहीं है। मतलब ये सब चीजें मिल करके क्या बन रही है? आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इस कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर आप बोरोड फंड को यानी डेट्स को क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस कर देते हो, तो वो आपका लिवरेज होता है। तो वही लिखा हुआ है लिवरेज इज द यूज ऑफ बोरोड फंड्स, ठीक है, फॉर फंडिंग द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, ताकि आप एक्विजिशन ऑफ एसेट्स कर सको, यानी एसेट्स को एक्वायर कर सको, खरीद सको। या ये बोल सकते हो परचेज करने के लिए, इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और अदर कंपनी के एसेट्स है, कोई भी कंपनी का एसेट्स अगर आपको खरीदना है तो पैसे की जरूरत तो पड़ती है। और वो पैसा मान लो आप किस फॉर्म में ले रहे हो? डेट की फॉर्म में ले रहे हो, बोरोड फंड की फॉर्म में ले रहे हो, तो आपका लिवरेज हो जाता है। आगे इन द होप दैट, ये आशा रखते हुए कि द इनकम ऑफ न्यू एसेट्स, यानी जो आपने एसेट्स ली है उसकी जो इनकम है या जो कैपिटल गेन होगा, ठीक है, वो सरपास कर जाएगा किसको? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से ज्यादा आपको कमा के दे देगा, ये आशा आप रखते हो। तो उसने बोला लिवरेज मतलब क्या हो गया? यूज करना। क्या यूज करना? बोरोड फंड को यूज करना है, डेट्स, डिवेंचर, इन सबको यूज करना फॉर फंडिंग, ताकि आप फंडिंग कर सको किसको? एक्विजिशन ऑफ एसेट, एसेट्स को खरीद सको। जैसे आप इन्वेंट्री खरीदना चाहो, चाहे इक्विपमेंट खरीदना चाहो, या कोई भी एसेट्स आप खरीद रहे हो, इस आशा में खरीद रहे हो कि जो आपने नई एसेट्स खरीदी है वो आपको इतना इनकम कमा के देगी, ऐसा कैपिटल गेन दे देगी जो कि आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, सरपास कर जाएगा। आगे टाइप्स ऑफ लिवरेज की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग लिवरेज हमारे पास है, फाइनेंशियल लिवरेज है और कंबाइंड लिवरेज है। तीन तरह के लिवरेज है, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। क्लियर हो गया? सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज की कि ऑपरेटिंग लिवरेज होता क्या है। तो द लिवरेज एसोसिएटेड विद, यानी एक ऐसा लिवरेज जो कि जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है, यानी एक ऐसा लिवरेज जो कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब एसेट्स एक्विजिशन, एसेट्स को खरीदना, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है, तो उसको ऑपरेटिंग लिवरेज यहाँ पे बोला गया है। ऑपरेटिंग लिवरेज जो है मेजर करता है, क्या मेजर करता है? रिलेशनशिप को मापता है। किसके बीच में? सेल्स एंड ईबीआईटी, यानी सेल्स रेवेन्यू और ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लिख लो उसके ब्रैकेट में, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या इसको ये भी बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है ना? आगे इट इज कैलकुलेटेड बाय, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको डिवाइड करना होगा, डिवाइडिंग परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। लिखा हुआ देखो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, उसको किससे डिवाइड कर दो? परसेंटेज चेंज इन सेल, इससे कर सकते हैं। तो क्या क्या है ध्यान से सुनना। ये लिवरेज है जो कि जुड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से, और इसने बोला ये मेजर करता है रिलेशनशिप किसके बीच में? सेल्स रेवेन्यू और ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप को मेजर करता है। आगे ये कैलकुलेट कर, इसको कैलकुलेट करने के लिए इसने बोला परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी को डिवाइड करना होता है परसेंटेज चेंज इन सेल, यानी ऑपरेटिंग लिवरेज जो मैंने निकाला वो निकाला कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। देखो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, ये इसका फॉर्मूला है। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, यानी डीओएल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ऐसे लिख सकते हो। क्या फॉर्मूला होगा? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल। तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, आपने साथ साथ में लिख भी दिया होगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज सुनना, आगे मत बढ़ाना, सुन लेना, ठीक है ना? लिवरेज क्या बोला मैंने? यूज करना बोरोड फंड्स को। क्यों करना? ताकि वो जो पैसा आएगा ना, वो फंड आएगा, उसका आप यूज कर सको एक्विजिशन ऑफ एसेट्स के लिए, यानी एसेट्स को खरीदना। इस आशा में खरीदना है
कि जो इनकम जो आएगी न्यू एसेट्स की या फिर जो कैपिटल गेन आएगा वो सरपास कर जाएगा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को। तीन तरह के लिवरेज है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज मैंने बताया जो कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है और ये रिलेशनशिप को मेजर करता ही नहीं, ये मेजर करता है रिलेशनशिप को किसकी, सेल्स रेवेन्यू एंड ईबीआईटी के। और इसको कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी को डिवाइड करना होता है परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो दो दो फॉर्मूले दोनों आप पेपर में लिख के आना ताकि आपको क्या है नंबर अच्छे मिल सके और काफी अच्छी खासी थ्योरी है, ठीक है ना। आगे फाइनेंशियल लिवरेज की अगर हम बात करें तो द लिवरेज एसोसिएटेड विद, यानी ये ऐसा लिवरेज है जो कि जुड़ा हुआ है किससे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। आगे फाइनेंशियल लिवरेज जो है ये भी मेजर कर रहा है बट किसके रिलेशनशिप दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में। किसका, ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, ईबीआईटी और ईपीएस। जबकि ये किसका बता रहा था, ये बता रहा था आपको रिलेशनशिप सेल्स रेवेन्यू और ईबीआईटी के बीच में, ठीक है। तो वो ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में बता रहा है। आगे इट इज कैलकुलेटेड बाय, ये कैलकुलेट किया जाता है डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस को डिवाइड किया जाता है किससे, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी से। तो इससे ये निकलता है, फॉर्मूला देख लो फाइनेंशियल लिवरेज का, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी माइनस डीपी अपॉन में 1 माइनस टी। वैसे मेन फॉर्मूला बेटा यही होता है, ठीक है ना, मगर आपने ये वाला फॉर्मूला आपके इसमें ज्यादा यूज होता है क्योंकि आपको प्रेफरेंस डिविडेंड दिया नहीं होता। डीपी मतलब क्या हो गया, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डीपी मतलब डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर होता है। तो अगर ये नहीं दिया तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन में 1 माइनस टी भी 0 हो जाएगा, तो सीधा क्या बच जाएगा, सिर्फ ईबीआईटी और ईबीटी बच जाएगा। तो ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी भी आप बोल सकते हो। और ये तो हमने लिख ही दिया, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज यानी डीएफएल ऐसे भी लिख सकते हो उसको, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। यहां तक समझ में आ गया। इसको देखो ध्यान से देखना, जब अभी आप जैसे मान लो आपके इसमें 10 नंबर में क्वेश्चन आता है तो कंटेंट देखो, इतना कंटेंट मैंने आपको दे दिया, यहाँ पे आप क्या नाम है ये आपका हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा इसमें तो बता भी सकते हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कि ईबीटी स्टैंड्स फॉर अर्निंग बिफोर टैक्स, यहाँ पे ईबीआईटी स्टैंड्स फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है ना। इस तरह से थोड़ा लाइनें और बढ़ जाएगी लिखने में। डीपी मतलब डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डीपी क्या होता है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर होता है। और अगर आपका डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया, मान लो वो 0 दिया हुआ है, 0 है ही नहीं तो 0, तो न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा और 0 अपॉन में कोई संख्या क्या होता है, आंसर भी 0 आता है बेटा, क्या आता है, 0 आता है। तो इस टाइम इसको ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी लिख सकते हैं। तो उसका दूसरा फॉर्मूला जो मेरा बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। क्लियर हो गया, या तो नोट डाउन करो बेटा, एक मिनट है। फटाफट से नोट डाउन करो बेटा। चलो आगे बढ़े। आगे हमारा है कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज क्या होता है बेटा, कंबाइंड लिवरेज जो होता है प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई, ऑपरेटिंग लिवरेज का और फाइनेंशियल लिवरेज का ये मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट होता है। और इट इज कैलकुलेटेड बाय, इसको कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, क्या लिखा हुआ, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस को डिवाइड करना परसेंटेज चेंज इन सेल से करना होता है। अब ये निकल कैसे रहा है, देखो कंबाइंड लिवरेज होता है ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, ये तो समझ में आ गया। ओपनिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर नॉर्मल फॉर्मूला देखे, चेंज वाला फॉर्मूला मत देखो, नॉर्मल वाला देखो, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। इसका क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी मान लेते हो, तो ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी आ गया, ईबीआईटी से ईबीआईटी कट गया, बचा क्या कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। तो उसका मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी, इसका फॉर्मूला होता है। यहां तक समझ में आता है। उसके बाद अब चेंज वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। चेंज के लिए भी क्या करेंगे, वही ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज की मल्टीप्लाई करनी है। तो ओपनिंग लिवरेज का चेंज में फॉर्मूला क्या होगा, चेंज वाला अगर देखा है तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल हो गया। और इसका क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी।
ईबीआईटी से ईबीआईटी चेंज वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, परसेंट चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंट चेंज इन सेल्स। क्लियर है? तो ये इसका फॉर्मूला भी लिख करके आओगे तो हो जाएगा। फॉर्मूला को ध्यान से पढ़ना बेटा, ये कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी है, ये ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी है। क्लियर हो गया? और ये इन दोनों का मिक्सर है, मिक्सर मतलब हो गया ईबीआईटी हटा दो तो ऊपर बच जाएगा कंट्रीब्यूशन, यहां बच जाएगा ईबीटी। क्लियर? ऐसे इसका परसेंट चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में परसेंट चेंज इन सेल, इसका परसेंट चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंट चेंज इन ईबीआईटी। यहां भी सेम ईबीआईटी वाला पोर्शन हटा दो तो यहां तो ऊपर बचेगा नहीं, यहां बचेगा ऊपर परसेंट चेंज इन ईपीएस आ जाएगा और नीचे का बच जाएगा परसेंट चेंज इन सेल बच जाएगा, ईबीआईटी तो कर चुका है। ठीक है ना? तो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कट पिट जाते हैं, फिर वो आंसर बचता है। क्लियर हो गया ना? बताने के लिए बेटा इससे भी ज्यादा मैं इसमें चीजें बता सकता हूं, आपको काफी सारी चीजें समझा सकता हूं, बट फायदा नहीं है। ठीक है? जितना आपके लिए रेलेवेंट है उतना ही बता रहा हूं, आपको फॉर्मूला बता दिया मैंने। ठीक है ना? और थोड़े लिख के भी बता दिया ताकि आप पेपर में इसकी थ्योरी को लिख सको। ठीक है ना? और छोड़ के तो मत आना बिल्कुल भी, इसकी थ्योरी लिखी जा सकती है और काफी अच्छा खासा, इतने से ही आप कम से कम 3 पेज के आसपास भर दोगे इसमें आराम से। थोड़ा इसको और बता देना, बीटी क्या होता है, ये क्या होता है, बता सकते हो तो हो जाएगा। क्लियर हो गया? फटाफट से नोट डाउन कर लो। ठीक है? मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।